हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। अंतःस्रावी तंत्र को हम लोग कवर करने जा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। बहुत ही छोटा चैप्टर है, एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ज़्यादा कुछ आपको इसमें पढ़ना नहीं है, तो बहुत ही कम प्रश्नों के साथ ही ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसमें हम लोग 33 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। इन 33 प्रश्नों में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। इस चैप्टर के अंदर 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। ग्लैंड्स के नाम यानी ग्रंथियों के नाम, उनके हार्मोन और उस हार्मोन के काम। बस ये 3 चीज़ें पढ़नी है। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कौन सी ग्रंथि है, उसका हार्मोन क्या है और उस हार्मोन का काम क्या है, बस ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इस सीरीज के अंदर जो भी वीडियोज आते हैं उनका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस वाले सेक्शन में जाना, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना, आपको जो भी चैप्टर्स इसमें कराए गए हैं उन सारे का पीडीएफ जो है मिल जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। जंतु हार्मोन किसके भाग है। देखो, हमारे बॉडी में नियंत्रण एवं समन्वय का जो काम है, 2 प्रकार की तंत्रिकाएं हैं जो मिलकर के करते हैं। 2 प्रकार की तंत्रिकाएं नहीं, 2 प्रकार के तंत्र है, सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं। एक तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तो ये जो हार्मोन होते हैं अंतःस्रावी तंत्र के भाग होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर ग्रंथियां आती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है जो हार्मोन को स्रावित करते हैं। समझ में आया आपको। नियंत्रण एवं समन्वय का काम हमारे बॉडी के अंदर 2 प्रकार के तंत्र है जो करते हैं, तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, ये जो अंतःस्रावी तंत्र है इसके अंदर आती है ग्रंथियां जिसे कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। और ये जो ग्रंथियां हैं ये हार्मोन को सिक्रेट करती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है, उनका सिक्रेशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग कौन सा है। एक मार्ग है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां जोड़े में स्थित होती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पेयर्ड है, पेयर में है, और कौन है जो अनपेयर्ड है या फिर संख्या में एक ही है। तो ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, जो कि हमारे पास 2 वृक्क है, 2 किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है, तो संख्या में 2 होते हैं। ऐसे ही पुरुषों के अंदर वृषण ग्रंथि जो है संख्या में 2 है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पीनियल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, संख्या में 1-1 होते हैं। आउटू ग्रंथि संख्या में 1 है, हाइपोथैलेमस संख्या में 1 है, थाइमस अग्नाशय संख्या में 1 है। यहां पर देख लो बॉडी में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है और उनका लोकेशन क्या है। उनका लोकेशन क्या है, बॉडी में किस स्थान पर वो ग्रंथि है, संख्या में कितने हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। हम अगर अपने मस्तिष्क की बात करते हैं, 3 प्रकार की ग्रंथि आपको इसमें देखने को मिलती है, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। ये हमारे दिमाग में है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं क्योंकि अन्य सारी ही ग्रंथियों को ये नियंत्रित करता है। उसके बाद देखो परा आउटू ग्रंथि। आउटू ग्रंथि संख्या में 1 है। आउटू ग्रंथि के पीछे परा आउटू ग्रंथियां जो है होती है। परा आउटू ग्रंथियां संख्या में 4 होती है ना, संख्या में 4 होती है। उसके बाद है हमारे चेस्ट वाले रीजन में थाइमस ग्रंथि। हमारे गले वाले रीजन में है आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के पीछे ये परा आउटू ग्रंथि होती है और हमारे चेस्ट वाले रीजन में थाइमस ग्रंथि होती है। हमारे उदर में आ जाओ, अग्नाशय ग्रंथि है और दोनों किडनी के ऊपर एक एक अधिवृक्क ग्रंथि है। पुरुषों के अंदर 2 आपको वृषण मिलते हैं, वृषण ग्रंथि है। वृषण के स्थान पर महिलाओं के अंदर अंडाशय होता है, बाकी सारी ग्रंथियां सेम है, ठीक है। पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर अंतर कहां पर आया,
पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर अंतर कहाँ पे आया? पुरुषों में जहाँ वृषण ग्रंथि है उसके स्थान पर महिलाओं में अंडाशय है, 2 अंडाशय है महिलाओं के अंदर। तो ये सारे ग्रंथि के नाम आपको रटे होने चाहिए, ठीक है, रटे होने चाहिए। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, उसके बाद ये है एड्रिनल ग्लैंड और ये है ओवरी। कौन सी ग्रंथि जोड़े में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि संख्या में 1 है, पराआउटू ग्रंथि संख्या में 4 है। तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये जोड़े में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि संख्या में 1 है, आउटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड संख्या में 1 है। हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? देखो हमारे गले में है ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड है हमारे गले में, संख्या में 1 ही है। ये ग्लैंड जिस हार्मोन को सिक्रीट करती है उसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है। इस थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए इस थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है, ठीक है, आयोडीन चाहिए होता है, राइट। क्योंकि आउटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक जो है हमें खानी चाहिए ताकि आयोडीन की कमी जो है हमारे बॉडी में ना हो। क्योंकि आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड जो है सही से काम नहीं करेगी और इससे एक विकार उत्पन्न होता है, एक बीमारी होती है जिसे घेंगा रोग कहा जाता है, ग्वाइटर कहा जाता है, ठीक। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण जो है किया जाता है आउटू ग्रंथि के द्वारा, यानी कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे गले में है, संख्या में 1 है और इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन हम बोलते हैं। इस थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन चाहिए। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में किसका नियंत्रण करता है? देखो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो इसके उपापचय को यानी इसके बनने को, इसके टूटने को नियंत्रित ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। यानी अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो इन सारे का उपापचय सही तरीके से नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारे बॉडी, ओवरऑल बॉडी का जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो शरीर की वृद्धि है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, राइट। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय को नियंत्रित करना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं, राइट। ऐसे जो गला है वो फूल जाता है, ये गला जो है ये फूल जाता है, राइट, आयोडीन की कमी हो जाने से, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत छोटे या बहुत अधिक लंबे व्यक्तियों की ऊंचाई का कारण हार्मोन है, सही है। हमारे मस्तिष्क में है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इस हार्मोन का काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, ठीक। पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित की जाती है जिसका काम क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना। अगर ये ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो जाए, वैसे में जो व्यक्ति है उसकी लंबाई जो है बहुत अधिक हो जाती है ना, व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति बौना रह जाता है, व्यक्ति जो है बौना रह जाता है। तो अगर आप किसी को देखते हैं कि वो बौना है, मतलब इस हार्मोन की कमी हुई होगी उसके बॉडी के अंदर। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है।
बाल काले में वृद्धि हार्मोन की कमी होने पर बौनापन उत्पन्न होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि चारों सही है। डी हमारा राइट आंसर। शरीर में यौवन आरंभ के परिवर्तन किसके स्राव से होते हैं? यौवन आरंभ के परिवर्तन किसके स्राव से होते हैं? प्यूबर्टी के दौरान जो बॉडी में चेंजेज आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसके स्राव के कारण ऐसा होता है? तो अगर हम मेल की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, तो उसके बॉडी में जो वृषण हार्मोन है, टेस्टिस है, उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तब एक लड़के के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे में दाढ़ी, मूछे, ये सब आने लगते हैं। जो जननांगी क्षेत्र है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहाँ पर बाल आते हैं। लड़के के इसमें आवाज़ जो है भारी हो जाती है, मस्कुलर हो जाता है, और उनके बॉडी में शुक्राणु का बनना जो है शुक्राणु जो है बनने लगता है, यानी शुक्राणु बनने की शुरुआत जो है होने लगती है। स्पर्म का प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है पुरुषों के केस में, राइट। महिलाओं के केस में अंडाशय है, अंडाशय के द्वारा जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ, ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगता है। जब ये हार्मोन बनने लगता है महिला के बॉडी में, लड़की के बॉडी में, तब उनमें मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है, यानी पीरियड्स लड़की में आने लगते हैं। उनके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, हिप का साइज इंक्रीज कर जाता है। जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर भी बाल आते हैं और पीरियड्स उनमें आने लगते हैं। तो ये सारे बदलाव जो है यौवन आरंभ के दौरान आते हैं, और ये बदलाव इन दोनों हार्मोन के कारण होता है। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, फीमेल के अंदर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोजन के कारण, और मेल के अंदर बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक लड़का को जवान करने का काम ये हार्मोन करता है, और एक लड़की को जवान करने का काम जो है ये हार्मोन करता है एस्ट्रोजन, राइट। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? हमारे बॉडी के अंदर एक ग्रंथि है जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है, पैनक्रियाज कहा जाता है, उससे ये हार्मोन सिक्रीट होता है इंसुलिन। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन है, इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है या फिर जो शुगर का लेवल है, शर्करा का स्तर है, उसको कंट्रोल करके रखना, उसको बढ़ने से रोकना, एक नॉर्मल लेवल पे ला करके रखना। तो रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करना। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो ये इंसुलिन हार्मोन उसको कम करके नॉर्मल पे लेकर के आएगा। मान लीजिए इस हार्मोन की कमी हो जाती है, तब ब्लड शुगर जो है बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में डायबिटीज जो बीमारी है वो होने लगती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में ताप का संतुलन रखना, ये आप याद रखना, हाइपोथैलेमस का ये काम है। यदि इंसुलिन उचित मात्रा में स्रावित ना हो तो क्या होगा? रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है, मधुमेह बीमारी हो जाएगी व्यक्ति को। एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? हमारे दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड है, यानी संख्या में ये दो है, और इसके हार्मोन को हम लोग एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। तो आंसर हमारा अधवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड को ही हम लोग हिंदी में अधवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तनाव या आपातकालीन स्थिति में शरीर को तैयार करना। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हार्मोन है ना, इसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसलिए बोलते हैं या फिर इमरजेंसी हार्मोन इसलिए बोलते हैं कि जब आप आपातकालीन स्थिति में होते हैं, ठीक है, उस समय ये हार्मोन आपको उस सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करता है ना। उस सिचुएशन से लड़ने के लिए, उस सिचुएशन से भागने के लिए आपको तैयार करता है।
जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है बॉडी में तो क्या सब होता है, बड़ा ही आसान है। एक हाइपोथेटिकल केस आप क्रिएट करके समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे थे और 2-4 कुत्ते आपके पीछे भौंकते हुए पड़ गए। उस समय आप क्या करेंगे? भागेंगे तो सही, लेकिन आपको डर भी तो लगेगा, है ना। आपका गला सूखने लगेगा कि कहीं आकर काट न ले, है ना। आंखें फटी रह जाएगी, गला सूखने लगेगा, दिल धड़कने लगेगा, सांसें तेज चलने लगेगी। जो भी चेंजेस आपके बॉडी में उस समय होंगे ना, इसी हार्मोन के कारण। यही हार्मोन है जो उस समय आपके बॉडी में सिक्रेट होगा और वो सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है। ये जो एड्रिनल हार्मोन है किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन या फिर लड़ो या भागो हार्मोन, है ना। लड़ो और भागो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट, ये ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे थे, 2-4 कुत्ते भौंकते हुए आपके पीछे पड़ गए काटने के लिए आपको, तो उस समय क्या फील करेंगे? क्या आपका दिल नहीं धड़केगा? हार्ट बीट आपका फास्ट हो जाएगा। क्यों फास्ट हो जाएगा? देखो, उस समय ये हार्मोन क्या चाहेगा कि आप उस कुत्ते से भाग जाएं, दूर भाग जाएं, है ना। आप उस सिचुएशन से क्या करें? भाग जाएं। आपको भागना पड़ेगा, वरना कुत्ता करके आपको काट लेगा। तो अगर आपको भागना है तो सबसे पहले तो आपके पेशियों में उतनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी पेशियों में, आपके बॉडी में उतनी एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा एनर्जी आपके बॉडी में उस समय चाहिए, ज्यादा एनर्जी आपके बॉडी में उस समय चाहिए ताकि आप भाग पाएं दूर तक उस कुत्ते से। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस जो है आपके बॉडी में होनी चाहिए। ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए आपके बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, है ना, ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। अच्छा, ग्लूकोज को तोड़ करके ही ऊर्जा मुक्त कराई जाती है। श्वसन प्रक्रिया, वायवीय श्वसन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ऊर्जा मुक्त कराई जाती है। तो ज्यादा ग्लूकोज चाहिए ज्यादा ऊर्जा पैदा करने के लिए। अच्छा, ज्यादा ऑक्सीजन भी तो चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन भी तो चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए ही भरपूर मात्रा में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, राइट। तो जो ये दिल तेजी से धड़कने लगता है, हृदय तेजी से धड़कने लगता है, ताकि जो ब्लड है आपकी कोशिकाओं में ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए, तेजी से पहुंच पाए। ब्लड ज्यादा तेजी से पहुंचेगा तभी तो ब्लड में ग्लूकोज है, वो भी कोशिका में तेजी से पहुंचेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, राइट। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देखो, श्वसन दर बढ़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फेफड़ों में ऑक्सीजन जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे कोशिकाओं में जाए। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ताकि ज्यादा ऊर्जा मुक्त करवा पाए। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है? ताकि ज्यादा ऊर्जा मुक्त कराई जाए, क्योंकि आपके बॉडी को आपके शरीर को उस समय ज्यादा ऊर्जा चाहिए, रिक्वायरमेंट है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता है तो लिवर में ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में टूटता है ताकि अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। ग्लाइकोजन, देखो, हमारे बॉडी को जितनी ग्लूकोज चाहिए यूज की जाती है, जो बच जाता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, फिर बाद में क्या होगा? इस ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन कुत्ते भाई पीछे पड़ गए हुए हैं, आपको भागनी है, आपको ऊर्जा ज्यादा चाहिए, वैसे में जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि यहाँ पर ग्लूकोज भरपूर मात्रा में मिल सके और ऊर्जा अधिक मात्रा में यहाँ पर उत्पन्न हो सके। आपकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाती, पुतली जो है फैल जाती ऐसे, ठीक है, डर से, जिससे दृष्टि तेज हो जाती है, खतरे को बेहतर देखा जा सके। जब आप भागेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, आप देखेंगे कि कहाँ भागना है मुझे, ठीक है। पाचन क्रियाएं धीमी हो जाती है। शरीर ऊर्जा को पाचन की बजाय तुरंत कार्य करने के लिए उपयोग करता है। पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ऐसा नहीं हो कि जो एनर्जी है वो खाना पचाने में लग जाए, भाई हमें भागने में वो एनर्जी खर्च करनी है ना, तो सारी एनर्जी जो है पेशी कोशिकाओं में जाएगी ताकि वो तेजी से भाग पाए। मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है, शरीर को फाइट और फ्लाइट स्थिति में तैयार करती है। तो बहुत ही बढ़िया केस है भाई, कुत्ते पीछे पड़ गए हैं, या फिर आपको पता है जिस बस में आप बैठे हैं, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, उसमें बॉम्ब है, वो ब्लास्ट ही होने वाला है और आप जाने वाले हैं इस दुनिया से, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल केस में बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि भाई आप जिस गाड़ी में है, जिस बस में है, उसमें आप बैठे हैं, उसमें बॉम्ब है, बस ब्लास्ट ही होने वाला है आप, ठीक। तो जो भी आपके बॉडी में चेंजेस आप देखेंगे ना, वो चेंजेस यही सारे होते हैं और इन सब के पीछे एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त हो, आपकी दृष्टि तेज हो ताकि आप भागें,
ठीक है, उस सिचुएशन से दूर भागें। ठीक, जो पेशी है वो एक्टिव हो जाती है। तो एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में हम लोग ये सब पढ़ रहे थे। अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? पुरुषों में 2 टेस्टिस है ना, एक जोड़ी वृषण ग्रंथि है जिसका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करना। जब ये हार्मोन सिक्रीट करता है उसके बाद ही शुक्राणु बनने शुरू होते हैं पुरुष के अंदर। दाढ़ी मूछे आने लगते हैं, आवाज भारी हो जाती है, मस्कुलर जो है बॉडी हो जाता है, प्राइवेट पार्ट्स में बाल आते हैं, लिंग का आकार भी बदल जाता है, बड़ा हो जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही महिलाओं के अंदर ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है। महिलाओं के अंदर ये टेस्टिस नहीं होते हैं, इनके स्थान पर 2 अंडाशय होती है जिसके द्वारा इस हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है। तो महिलाओं को, एक लड़की को जवान करने का काम ये हार्मोन करता है। कौन सी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो यह पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि ये इसलिए कहलाती है क्योंकि बाकी सारी ग्रंथियां जो होती है इसी के इशारों पे काम करती है। अब एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखते हैं। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो मैंने आपको बताया थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंगा रोग हो जाता है। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनना है। यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही कथन है। यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, गलत हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का ये जो वृद्धि हार्मोन है इसका ये काम है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, बिल्कुल सही है। इंसुलिन के अपर्याप्त स्रावन से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि ये गलत कथन है। विमेल युग्म को चुनिए। एड्रेनलिन हार्मोन और पीयूष, यही आंसर हो जाएगा। देखो, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है पुरुषों में, ये महिलाओं में, और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है, ना कि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको चुनना है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, बिल्कुल गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। लौह नहीं, लोहा नहीं, क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं का उपापचय का नियमन करता है, यानी इन सारे के टूटने और बनने को रेगुलेट करता है, यह कथन सही है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, डी हमारा राइट आंसर। इस थायरोक्सिन हार्मोन को T4 हार्मोन भी कहते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा। मुझे याद है RRB JEE 2019 में सवाल पूछा गया था, T4 हार्मोन भी कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन को। बौनेपन का कारण क्या है? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव किया जाता है। वृद्धि हार्मोन ज्यादा बन जाए व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, अगर कम बने वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए बॉडी में, ऐसे में व्यक्ति जो है बौना रह जाता है। तो वृद्धि हार्मोन के स्राव की अधिकता नहीं, वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी, बी हमारा राइट आंसर। यौवन आरंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किसके स्रवण के कारण होते हैं? वृषण से एस्ट्रोजन और अंडाशय से टेस्टोस्टेरोन के कारण, ये तो उल्टा दे रखा है, वृषण से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन होना चाहिए। यौवन आरंभ से संबंधित बोला गया है तो यहां पर एड्रिनल ग्रंथि से एस्ट्रोजन बोल रखा है, गलत हो जाएगा। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन के कारण, बिल्कुल सही है, यह भी गलत हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी यानी उसके बॉडी में इंसुलिन की कमी है ना, उसके बॉडी में इंसुलिन की कमी है और ब्लड शुगर हाई है, इसीलिए बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेने को कहा गया है। उसके रुधिर में शर्करा स्तर अधिक था। मान लीजिए कि ब्लड शुगर का जो लेवल है वो हाई हो चुका है और बॉडी में उतना इंसुलिन बन ही नहीं रहा है अग्नाशय के द्वारा,
कि उसके ब्लड शुगर को कम किया जाए। ऐसे केस में बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाले हार्मोन कौन से हैं? पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाले हार्मोन, एक मेल, एक लड़का किसी फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकता है यदि उसके बॉडी में शुक्राणु बनने लगे। एक लड़का अपने बच्चे पैदा कर सकता है यदि उसके बॉडी में शुक्राणु बनने लगे। ठीक, तो जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन जो है स्टार्ट ही तभी होता है जब लड़के के बॉडी में ये हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, लड़के के बॉडी में ये हार्मोन सीक्रेट होता है 10 से 12 साल के बाद जो है ना, यूजुअली 12 साल के बाद जो है ये हार्मोन सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित है यानी कि जोड़े में नहीं है? अयुग्मित है यानी कि जोड़े में नहीं है। देखो, वृषण जो है संख्या में 2 है, अंडाशय संख्या में 2 है, एड्रिनल ग्लैंड संख्या में 2 है, पिट्यूटरी संख्या में 1 है। सी हमारा राइट आंसर। जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो उस स्थिति में कौन सा हार्मोन तनाव से निपटने में शरीर की सहायता करता है? जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो उस स्थिति में कौन सा हार्मोन तनाव से निपटने में शरीर की सहायता करता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर हाई हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखो, अध्यवृक्क ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार ग्रंथि जो है बहिस्रावी ग्रंथि है। अच्छा, ये जो सवाल है या फिर ये जो सवाल है या फिर ये जो सवाल है, ये सब रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये भी जो सवाल है ये रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। ये रेलवे में पूछा गया हुआ सवाल है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न नहीं है, माफ करिएगा, ये आपके बुक का सवाल है ना, एनसीईआरटी बुक का। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए 2 तंत्र है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो देखो, तंत्रिका नियंत्रण तीव्र तथा अल्पकालिक होता है। जो तंत्रिका तंत्र है इसका जो नियंत्रण है वो काफी फास्ट होता है, यानी काफी फास्ट इसका एक्शन होता है और कुछ समय के लिए होता है। जबकि हम हार्मोन की बात करते हैं तो केमिकल है, ये केमिकल के थ्रू जो है ये कंट्रोल करता है, स्लो होता है और लंबे टाइम के लिए होता है। हार्मोन नियंत्रण धीमा तथा दीर्घकालिक होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए तंत्रिका तंत्र जो है काम करता है और केमिकल के जरिए ये हार्मोन काम करता है। तंत्रिका तंत्र का काम जो है काफी फास्ट होता है, क्विक होता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जबकि हार्मोन की बात करते हैं तो इसका जो काम करने का तरीका है वो स्लो होता है और दीर्घकालिक होता है, लंबे टाइम के लिए होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका नियंत्रण रासायनिक होता है जबकि हार्मोन नियंत्रण विद्युत होता है। उल्टा बोल रखा है, तंत्रिका नियंत्रण जो है विद्युत होता है और हार्मोन नियंत्रण रासायनिक होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जा सकते हो। थैंक यू सो मच।